नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। और आज हम आए हैं परेड ग्राउंड देहरादून, जहां पर कि अंकिता भंडारी के हक अधिकार के लिए जो आज प्रोटेस्ट था, जो गढ़वाल के लोगों का था, उत्तराखंड के लोगों का था और भिन्न भिन्न जो पार्टियां थी उनके सदस्यों का था। और आज हमारे साथ में हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पर कुलदीप सिंह रावत जी से, जो जिनका कि एक पहाड़ों के राई के नाम से आप जानते हैं उनको। कुलदीप भाई, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है सर। और आपको हम हमेशा सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, जिस प्रकार आप गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या फिर वहाँ की जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं उनको, वहाँ के लोगों के लिए हर समय आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपनी भावनाएं जागृत करते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को, और लोगों को भी ये उम्मीद ढाढ़स बनाते हैं कि हाँ कोई तो है आपके देखने वाला। क्या समझता है आगे भी ये अंकिता भंडारी केस में कैसा आप देखते हैं कि आज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, सरकार के कान में जू रहेंगी? देखिए, रावण था, रावण का अंत भी तभी हुआ, उसका घमंड तभी टूटा जब वो मर गया, है ना। जो हिरण्यकश्यप था उसका भी घमंड तभी टूटा जब वो मर गया, जब भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ही इनका भी घमंड तभी टूटेगा जब ये सत्ता से जाएंगे, तभी वीआईपी का नाम भी उजागर होगा, तभी अंकिता को इंसाफ भी मिलेगा, वरना कुछ नहीं करने वाले। पुलकित का फोन इनके पास, एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ है कि एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी इसलिए हत्या हुई। तो एक्स्ट्रा सर्विस साहब किसको देनी थी? किसी को तो देनी थी ना। किसको देनी थी उसका नाम उजागर करें। पुलकित आर्य का फोन आपके पास है, आप कॉल डिटेल निकाले ना। पुलकित आर्य किससे बात कर रहा था, किससे जो है डील कर रहा था 10,000 रुपए में अंकिता की भंडारी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। लेकिन कोई वीआईपी का नाम ये उजागर नहीं करना चाह रही, क्योंकि वीआईपी वही गट्टू है जिसका नाम जो है भाजपा की जो विधायक की पत्नी है वो बता रही है। वही गट्टू जो है वीआईपी है, इसलिए ये सरकार छुपा रही थी साख से। अब जनता के सामने आ चुका है और ये जनता आक्रोशित है। और उम्मीद तो नहीं है मुझे कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन धन्यवाद इस जनता का कि कम से कम अपनी बेटियों की इज्जत के लिए जनता सड़कों पे आई, आंदोलित हुई है। और इस जनता ने हमें उत्तराखंड आंदोलन की याद दिला दी कि ये राज्य हमें भीख में नहीं मिला, ये राज्य हमें लड़ के मिला, ये राज्य हमें झगड़ के मिला है, ये राज्य हमें अपना बलिदान दे के मिला है। और अंकिता को भी इंसाफ जो है बलिदान दे के ही मिलेगा, अंकिता को इंसाफ भी जो है लड़ाई करके मिलेगा, वरना ये सरकार तो इस समय कुछ नहीं करने वाली। और 27 के बाद तो निश्चित तौर पर अगर नहीं करती है तो 27 के बाद तो होना ही होना, हम करेंगे। सीबीआई जांच से लेकर उस वीआईपी का अगर हमने 20 सड़क पर जला दिया तो हमारा नाम भी कुलदीप रावत पहाड़ों का राई नहीं। जी, एक बात कहना चाहूँगा कि आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कल एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो के माध्यम से वायरल होती है, जिसमें कि पुलिस महकमा खुद कहता है कि उन्होंने एसआईटी की जांच की है और हर साक्ष्य को हर एंगल से देखा है। जो वीआईपी जिसकी बात हो रही है, वो जैसे कि प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा था कि वीआईपी एक कमरा है, कोई आदमी नहीं है, वैसे ही कल उस बयान में भी सुनने में आया कि वीआईपी वो लॉन्च था, कमरा था, जिसको कि साक्ष्य वहाँ से मिटाए नहीं गए, जिसको तोड़ा गया यहाँ पर। जब वहाँ पर वो तोड़ा गया था तो उस समय की विधायक रेणु बिष्ट का बयान हमने प्रकाशित किया है अपने चैनल के माध्यम से कि रेणु बिष्ट ने कहा था कि धामी जी के आदेश के अनुरूप उन्होंने तोड़ा। तो एसआईटी कुछ और कह रही है और 3 साल अंकिता भंडारी को हो चुके हैं। जो 3 आरोपी थे वो अभी जेल में है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आजीवन कारावास, लेकिन फिर यही कानून में संशोधन हो जाता है। कैसा कानून है, क्या है? देखिए, एक केस हमारे सामने हुआ है किरण नेगी का, जिसकी हत्या जो है निर्भया से भयंकर तरीके से हत्या हुई, उसका रेप हुआ। जी जी जी। निचली अदालत हाई कोर्ट फांसी की सजा दे देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। तो ये तो हमारे देश का अंधा कानून है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर में भी यही जी, कुलदीप सिंह सेंगर का आप देख लीजिए कैसे उसको बाइज्जत बरी कर दिया जो है। ये तो हमारे देश का कानून है। तो कानून पर तो हमें भरोसा है भी और नहीं भी है। जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम भरोसा ही कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन फैसला अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो उस दिन भरोसा टूट जाएगा। जनता समझ जाएगी कि भाई ये भी बिकी हुई है, कानून व्यवस्था भी बिकी हुई है। अब आप एक बात बताइए, भाजपा कहती है राम मंदिर हमने बनाया जी, राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट में तुमने अपना वकील बैठाया, अपना जज बैठाया। तो अगर तुम जो है राम मंदिर बनाने के लिए अपना वकील अपना जज बैठा सकते हो, तो अंकिता भंडारी, किरण नेगी, उन्नाव की जो रेप पीड़िता महिला है,
उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपना वकील, अपना जज क्यों नहीं बैठा सकते? इसका मतलब ये राम भक्त नहीं, ये रावण के भक्त हैं। ये जो महिलाओं का अपहरण करना चाहते हैं, उनके साथ जो है बलात्कार करना चाहते हैं, उनको जो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं, इसके अलावा इनकी कोई सोच नहीं है। राम के नाम ये सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके अलावा इनकी कोई सोच नहीं है। कोई राम भक्त नहीं है, रावणों के भक्त हैं, ये हिरण्यकश्यप के भक्त हैं, ये कंस के भक्त हैं, लेकिन ये राम के भक्त तो कभी नहीं हो सकते। जी बात करें मोबाइल फ़ोन की, एक बात आई थी कि उनके जो पुलकित आ रहे हैं, इनके फ़ोन तो आए। अंकिता की बॉडी भी 3-4 दिन उपरांत वहाँ चीला बैराज की उस नहर से बरामद कर ली जाती है, परंतु अगर क्या सोचते हैं कि अंकिता का फ़ोन अगर बरामद हो जाता, जो कि आज तक नहीं मिला है, अगर वो फ़ोन मिल जाता तो उन जो वीआईपी गेस्ट हैं या फिर जिसके लिए जो सर्विस के लिए, एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो उजागर हो सकते थे। देखिए, आरोपी आपके पास, पुलिस आपकी, सरकार आपकी, ठीक है, आप एक फ़ोन बरामद नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा ही शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब आपने कोई टॉर्चर किया ही नहीं है उसको, अंदर जो है पुलकित आर्य को आपने कोई 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया ही नहीं है। इसका मतलब तो जो है ना, आप तो उसको बढ़िया उसको पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं अंदर। इसका मतलब जो है अगर कोटदार कोर्ट से भी जब उसको सजा हो गई थी तो बिल्कुल हाथ हिलाते हुए देखा, ऐसा लग रहा कोई फिल्म का स्टार आ रहा होगा, बिल्कुल बाल वाल बना के बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, कहीं लगे नहीं रहता हुई जेल में। मतलब जेल में भी उनकी अय्यासी चल रही है, जेल में मौज मार रहे हैं। जनता को सिर्फ दिखाने के लिए जेल में डाला ताकि जनता शांत हो जाए, लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। ये जो सड़क पे आई है जनता, लाखों की जनता ये अब समझ चुकी है। पूरे उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे आंदोलन हो रहे हैं, और ये समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ झूठी है। ये सरकार राम के नाम पे सिर्फ वोट मांग रही है, पाना चाहती है, जीतना चाहती है। बाकी इसके अलावा ना इसका सनातन धर्म से कोई लेन देना है, ना ये अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना चाहती है, ना एक किरण नेगी की बात है। पुष्कर सिंह धामी ने बोला था ना कि हमारी बेटी है अंकिता, किरण नेगी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या लड़ाई लड़ी है आपने किरण नेगी के लिए, बताइए? चलिए अंकिता भंडारी में छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं किरण नेगी के लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी है? क्या आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आके केस के लिए कार्रवाई करी है? बताइए जनता को क्या लड़ाई लड़ी है आपने। तो इसका मतलब इन्हें बेटियों से कोई मतलब नहीं, इन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं, उसे सत्ता की कुर्सी चाहिए, सत्ता में बैठना है, सत्ता का सुख भोगना है, अपने मंत्रियों को दिल्ली से बुलाना है और यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस दिलानी है। भाई इनकी सोच यही है, और आने वाले समय में इनको सबक दिला दिया जाएगा। एक छोटा सा सवाल, पुष्कर सिंह धामी पहले भी बोल चुके हैं। नेशनल मीडिया की एक पत्रकार को, श्वेता सिंह, जब यहाँ आई थी, उन्होंने पूछा था पुष्कर सिंह धामी जी को अंकिता भंडारी के लिए, तो उस समय भी पुष्कर सिंह धामी जी ने, मतलब कि जो धामी सरकार है, उन्होंने कहा था कि जनता को बोल रहा हूँ कि आप सबूत लाइए और हम फैसला करते हैं, हम फिर जांच बैठाएंगे। ठीक वही सीन अभी उर्मिला सनावर के इस प्रकरण के बाद में हो रहा है। फिर एसआईटी कहती है, फिर नेता कहते हैं, महेंद्र भट्ट जी आके कह देते हैं, सुबोध उनियाल जी कह देते हैं अभी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनता सबूत लाए। अब सबूत लाने का काम क्या जनता का है? देखिए ठीक है, इन्होंने कह दिया पहले कि सबूत लाए। जब सबूत आए, इनकी खुद की विधायक की पत्नी ने सबूत दे दिए। सबूत तो दे दिए ना भाई, जांच करो ना। सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ोन जब्त करके सुप्रीम कोर्ट में सीधा खोला जाए, वहाँ पे कोई पुलिस के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खोला जाए कि वो ओरिजिनल वीडियो है या वीडियो है। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि यही वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो है। वो कहीं से भी AI वीडियो नहीं है, पूरी की पूरी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। वो बिल्कुल ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। भाई आपके पास इतने संसाधन है जिसके माध्यम से आप जो है सच का सच और झूठ का झूठ कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाह रहे। आप सीधा कह रहे जनता से सबूत दें। अरे भाई पुलिस तुम्हारी, सारे SIT तुम्हारी, CBI तुम्हारी, तुम सबूत हमसे मांग रहे हो। अगर नहीं है तुम्हारी बस की तो पुलकित का फ़ोन हमें दे दे, सबूत हम दे देंगे। जनता को दे दे पुलकित का फ़ोन, लो जी भाई निकालो ये कॉल डिटेल है, उस टाइम से उस टाइम तक इसने इससे बात करी है, हम सबूत दे देंगे आपको जो है कौन VIP है जो है। लेकिन भाई ये सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की इच्छा नहीं है काम करने की, तो जनता पे थोपेगी भाई तुम करके दे दो। जब तुम्हारी बस की नहीं तो सत्ता में क्यों बैठे हो तुम, जनता ही कर लेगी फिर। बड़े इच्छा नहीं है इनके कुछ करने की। अंतिम सवाल, 2027 के चुनाव में कहाँ से तैयारी है आपकी, क्या विचार है? पूरे उत्तराखंड से तैयारी है, 70 की 70 सीटों पे तैयारी है। आप अकेले तो 70 सीटों पे नहीं लड़ेंगे ना? लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते जो है, हम 70 की 70 पे भी दावेदारी कर सकते हैं जो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
चुनाव लड़ना अभी हमारा मुख्य फोकस नहीं है। हमारा मुख्य फोकस अपनी जो पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, जो हमारा एक सांस्कृतिक दल है, इस राज्य को बनाने वाली जो जननी है उत्तराखंड क्रांति दल, उसका संगठन हम कैसे मजबूत कर सके 70 की 70 विधानसभाओं में। मैंने आपसे बोला ना मैं 70 पे लड़ना चाह रहा हूँ, तो 70 का मतलब मैं 70 पे ऐसे उम्मीदवार देना चाह रहा हूँ जो सीट निकाल सके, जो जनता का विश्वास जीत सके, जो जनता के लिए काम कर सके, जो घर घर में जाकर जनता के दुख में शामिल हो सके, ऐसे उम्मीदवार हम जनता को देना चाह रहे हैं। इसलिए हम 70 की 70 सीटों पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमारा मुख्य फोकस है संगठन बनाने पे है। बाकी चुनाव लड़ना ना लड़ना ये भविष्य में देखा जाएगा, अभी 1 साल है, लेकिन मुख्य अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है संगठन बनाने पर है, उसी पे हमारा फोकस किया जा रहा है। चलिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप सिंह रावत, यूकेडी से बिलोंग करते हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम लड़ने का दम रखते हैं और लड़के दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी संगठन को मजबूत करना है, संगठन को उस लायक बनाना है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव जीता जा सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों।